रीबर्थ ऑफ थॉट। और उन्होंने प्रश्न किया हुआ है, डिड द बुद्धा बिलीव इन रीबर्थ? क्या तथागत बुद्ध पुनर्जन्म मानते हैं या पुनर्जन्म पर विश्वास करते हैं? प्रश्न है कि क्या तथागत बुद्ध पुनर्जन्म पर विश्वास करते हैं या मानते हैं? तो उत्तर है हाँ। द आंसर इज इन द एफर्मेटिव। पूरी दृढ़ता के साथ, दृढ़ता पूर्वक बोधिसत्व बाबा साहब लिखते हैं कि तथागत बुद्ध पुनर्जन्म को मानते थे। उत्तर हाँ है। यह अच्छा है कि इस प्रश्न को दो हिस्सों में बांट लिया जाए। फिर बोधिसत्व बाबा साहब ने क्या कहा? यह लिखा उन्होंने कि इट इज बेटर टू स्प्लिट दिस क्वेश्चन फर्दर इनटू टू पार्ट्स। ये जो प्रश्न है कि पुनर्जन्म क्या है, इस प्रश्न को बाबा साहब ने दो भागों में डिवाइड किया है। पहला भाग क्या है? पहला प्रश्न उन्होंने बनाया कि रिवर्थ फट, यानी कि पुनर्जन्म क्या है, और दूसरा बनाया रिवर्थ ऑफ होम, पुनर्जन्म किसका। तो दो भागों में पुनर्जन्म को बाबा साहब ने हमें समझाने के लिए लिखा कि इसको दो भागों में बांट दिया जाए। पहला प्रश्न हो गया पुनर्जन्म क्या, और दूसरा प्रश्न बनाया उन्होंने कि पुनर्जन्म किसका। ये हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है, हम सब के लिए, कि इस बात को हम समझें ताकि हम अपने समाज में और ऐसे लोगों को जिनकी जानकारी नहीं है उनको अच्छे से बता सकें। तो यह अच्छा है कि इन दोनों प्रश्नों को एक एक करके लिया जाए। फिर बोधिसत्व बाबा साहब लिखते हैं कि इट इज बेटर टू टेक ईच वन ऑफ दीज टू क्वेश्चन सेपरेटली। इनको अलग अलग करके हम समझते हैं कि पुनर्जन्म क्या है और पुनर्जन्म किसका। इन दो भागों को समझेंगे। इसलिए बाबा साहब ने इसको दो भागों में बांटा। अब हम पहला प्रश्न लेते हैं। हम पहले प्रश्न को ही लेते हैं। पहला प्रश्न हमारा क्या है? जो नंबर एक है वह है रीबर्थ ऑफ व्हाट, यानी कि पुनर्जन्म क्या है। प्रायः हमेशा इस प्रश्न की उपेक्षा की जाती है। यह दोनों प्रश्नों को एक बना देने का ही परिणाम है कि पुनर्जन्म की बात को लेकर इतनी गड़बड़ी है। ये बोधिसत्व बाबा साहब लिखते हैं कि कुछ लोगों ने, जिन लोगों ने इस पुनर्जन्म को, ये दोनों प्रश्नों को एक साथ कर दिया है, और एक साथ हो जाने के कारण आज ये इतनी गड़बड़ी है कि हम पुनर्जन्म को लोग अच्छे से समझ नहीं पा रहे हैं। तथागत बुद्ध के अनुसार चार भौतिक पदार्थ हैं, और इन चार भौतिक पदार्थों से मिल करके हमारा शरीर बना है। ऐसा बोधिसत्व बाबा साहब लिखते हैं कि अकॉर्डिंग टू द बुद्धा देयर आर फोर एलिमेंट्स ऑफ एक्सिस्टेंस which go to compose the body. they are कौन कौन से चार तत्व हैं जिनसे मिल करके हमारा शरीर का निर्माण हुआ है, हमारा शरीर बना है। वो कौन कौन से तत्व हैं? वो पहला है पृथ्वी, दूसरा है जल, तीसरा है अग्नि, और चौथा है वायु। ये चार तत्वों से मिलकर तथागत बुद्ध कहते हैं, बोधिसत्व बाबा साहब लिखते हैं कि इन चार तत्वों से मिलकर के हमारा शरीर का निर्माण हुआ, हमारा शरीर बना है। वो चार तत्व कौन से हैं? नंबर एक पृथ्वी, नंबर दो जल, नंबर तीन अग्नि, और नंबर चार वायु। इन चार तत्वों से मिलकर के हमारा शरीर बना। प्रश्न ये है कि जब शरीर का मरण होता है तो इन चारों तत्वों का क्या होता है? फिर से बोधिसत्व बाबा साहब एक प्रश्न लेकर आ गए। उन्होंने क्या लिखा? क्वेश्चन इज व्हेन
the human body dies, what happens to these four elements? जब ये चार तत्वों का क्या होता है जब हमारा शरीर मृत हो जाता है या हमारा शरीर नहीं रहता है, तब इन चार तत्वों का क्या होता है? फिर से प्रश्न है कि क्या वे भी शरीर के साथ मर जाते हैं? कुछ लोगों का कहना है कि वे भी मर जाते हैं। इसी में कुछ लोगों का यह भी कहना है कि जब हमारा शरीर नहीं रहता है, जब हमारा शरीर मृत होता है, तब ये जो तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, ये सभी तत्व साथ में मर जाते हैं शरीर के साथ। तथागत बुद्ध ने कहा नहीं, द बुद्ध सेड नो, joins of similar elements floating in space। तथागत बुद्ध के अनुसार क्या है? तथागत बुद्ध कहते हैं, बोधिसत्व बाबा साहब लिखते हैं कि यह बात गलत है। उन्होंने कहा नहीं, ये जो तत्व हैं जो आकाश में विद्यमान रहते हैं, उन्हीं में मिल जाते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु जो तत्व हैं, जो अंतरिक्ष में हैं, शून्य आकाश में हैं, विद्यमान हैं, और सामूहिक रूप से ये विद्यमान हैं, तो ये अपने अपने स्वरूप में मिल जाते हैं। पृथ्वी पृथ्वी में मिल जाती है, जल जल में मिल जाता है, अग्नि अग्नि में मिल जाती है, वायु वायु में मिल जाता है, लेकिन ये तत्व विद्यमान रहते हैं, ऐसा तथागत बुद्ध कहते हैं, बाबा साहब लिखते हैं। इस विद्यमान राशि में जब इन चारों तत्वों का पुनर्मिलन होता है, तो पुनर्जन्म होता है। When the four elements from this floating mass join together, a new birth takes place। इसमें बाबा साहब लिखते हैं कि ये जो चार तत्व हैं, ये चार तत्व जब आपस में फिर से मिलते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, तो पुनर्जन्म होता है। जब ये तत्व जो हमारे शरीर से निकल जाते हैं, जब ये अंतरिक्ष में, शून्य आकाश में फिर से मिलते हैं, इस प्रकार के पुनर्जन्म को तथागत बुद्ध मानते हैं। तथागत बुद्ध का पुनर्जन्म से यही अभिप्राय था, ये तत्व जो है फिर आपस में जब भी पुनर्मिलन इनका होता है, तो पुनर्जन्म होता है। इन भौतिक पदार्थों के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वे उसी शरीर के हों जिस जो मृत हो चुका है। वे कई प्रकार के, नाना प्रकार के मृत शरीरों के भौतिक अंश हो सकते हैं। ये बात इसमें आती है, द एलिमेंट नीड नॉट आर नॉट नेसेसरी फ्रॉम द सेम बॉडी which is dead, they may be drawn from different dead bodies। मतलब बाबा साहब लिखते हैं कि ये जरूरी नहीं है कि वो जो तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु जो आपस में मिले हैं, जिनका मिलन हुआ है, तो वो उस शरीर के हों जो मृत हुआ हो। नहीं, ये कई प्रकार के जो शरीर मृत होते हैं, उन सब शरीरों के भी हो सकते हैं। ऐसा बोधिसत्व बाबा साहब लिखते हैं कि यह आवश्यक नहीं है कि ये जो भौतिक पदार्थ हैं, वे उसी शरीर के हों जिनका मरण हो चुका है। वे नाना प्रकार के शरीरों के भौतिक अंश भी हो सकते हैं। यही बात ध्यान देने की है कि शरीर का मरण होता है, लेकिन भौतिक पदार्थ बने रहते हैं। इट मस्ट बी नोटेड दैट द बॉडी डाइज बट द एलिमेंट आर एवर लिविंग। ये हमारे लिए बहुत काम की चीज बोधिसत्व बाबा साहब लिखते हैं। ये हमें ध्यान करने वाली बात है, ये हमें नोट करने वाली बात है, ये हमें समझने वाली बात है कि शरीर मृत होता है, शरीर जाता है, लेकिन
जो हमारे भौतिक तत्व हैं, जो पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है, ये बने रहते हैं, ये तत्व विद्यमान रहते हैं, ये नष्ट नहीं होते हैं और अंतरिक्ष में, शून्य आकाश में ये अपने तत्वों से मिल जाते हैं। तथागत बुद्ध इस प्रकार के पुनर्जन्म को मानते हैं, इसी प्रकार के पुनर्जन्म को स्वीकार करते हैं। तथागत बुद्ध इस प्रकार के पुनर्जन्म पर विश्वास करते हैं। तथागत बुद्ध ने कहा कि यह पुनर्जन्म इस प्रकार का है और इसी को उन्होंने स्वीकार किया और इसी पर उनको विश्वास है। सारिपुत्र ने महाकोटित्य के साथ जो बातचीत की उसमें इस विषय पर बहुत प्रकाश पड़ा है। एक वृतांत है, एक बातचीत है जो बोधिसत्व बाबा साहब ने इस पे वर्णन किया है। उसको मैं वाचन करने जा रहा हूँ। लिखा है कि एक समय जब तथागत बुद्ध श्रावस्ती अनाथ पिंडक के जेत वनाराम गए थे तो महाकोटित ध्यान करने के बाद सारिपुत्र के पास गए और उनसे कुछ ऐसे प्रश्नों को स्पष्ट कर देने की प्रार्थना की जो उन्हें हैरान कर रहे थे। महाकोटित्य को कुछ प्रश्न हैरान कर रहे थे। उन प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए, उन उन प्रश्नों का उत्तर समझने के लिए महाकोटित्य जी सारिपुत्र के पास गए, जो प्रश्न उन्हें परेशान कर रहे थे। और एक वर्णन बाबा साहब लिखते हैं कि उस समय तथागत बुद्ध श्रावस्ती के अनाथ पिंडक के जैतवनाराम में ठहरे हुए थे, गए हुए थे। उन प्रश्नों में से एक यह था, एक प्रश्न जो महाकोटित्य पूछ रहे हैं सारिपुत्र से। प्रथम ध्यान की प्राप्ति होने पर कितने संयोजनों का कारक होता है और प्रथम ध्यान में कौन कौन से अंग शेष रह जाते हैं? ये प्रश्न महाकोटित्य ने पूछा। हाउ मेनी फैक्टर हैज द फर्स्ट एक्सटेसी पुट फॉर्म इट एंड हाउ मेनी डज इट रिटेन? उनका कहना है कि जब हम प्रथम ध्यान में बैठते हैं तो ऐसे कौन से कारक हैं जो संयोजन के समय आते हैं और कौन कौन से जो हैं शेष रह जाते हैं? ये दो प्रश्न उन्होंने एक साथ किए। सारिपुत्र उनका उत्तर दे रहे हैं। सारिपुत्र रिप्लाइड, फाइव ऑफ ईच गोन और लस मालवलोन्स टॉर्पर वॉरी एंड डाउट। ये चार, पांच, ये पांच जो संयोजन है, ये कारक, इनका विवरण पहला है लस यानी काम, जो कामेच्छा जिसको हम कहते हैं वो है। दूसरा है दुष्ट भाव, जो हमारे कारक होते हैं। तीसरा है जड़ता, सुस्ती, आलस्य। चौथा है क्लेश, पीड़ा, चिंता। और पांचवा है शंका। ये पांच कारक जो हैं प्रथम ध्यान करते समय प्रारंभ में हमारे अड़चन समझ लीजिए जिसको आप, एक काम, दुष्ट हमारा भाव, हमारी जड़ता, सुस्ती, आलस्य, चिंता और शंका। ये पांच चीजें जो है इसमें कारक बनती हैं। और कौन कौन से अंग शेष रह जाते हैं, ये दूसरा प्रश्न। तो दूसरे प्रश्न में उन्होंने कहा कि बोधिसत्व बाबा साहब लिखते हैं
कि ऑब्जर्वेशन, रिफ्लेक्शन, जेस्ट, सेटिस्फेक्शन एंड अ फोकस्ड हार्ट रेसिस्ट, ये 5 चीज बोधिसत्व बाबा साहब लिखते हैं कि ये 5 चीजें कौन कौन सी हैं। ऑब्जर्वेशन यानी निरीक्षण, ये शेष रह जाता है। रिफ्लेक्शन, परावर्तन, वितर्क, तिरस्कार, ये शेष रह जाता है। जेस्ट यानी उत्तेजना, उत्तेजकता। सेटिस्फेक्शन यानी इच्छा पूर्ति, संतोष। और फोकस यानी कि एक लक्ष्य, एकाग्रता, एक दृष्टि, ये हमारे शेष रह जाते हैं। ऐसा सारिपुत्र महाकोटित्व को उत्तर दे रहे हैं। अब महाकोटित्व फिर से सारिपुत्र से प्रश्न करते हैं, टेक द 5 सेंसेस ऑफ साइट, साउंड, स्मेल, टेस्ट एंड टच। सारिपुत्र से महाकोटित्व प्रश्न कर रहे हैं कि मान लीजिए हमने दृष्टि को, ध्वनि को, गंध को, स्वाद को और स्पर्श, ये पांचों इंद्रियां को ले लें। अगर हम इन पांचों इंद्रियों को लें, जिसमें है हमारी दृष्टि, चक्षु भी कह सकते हैं इसको आप, साउंड यानी ध्वनि, स्मेल गंध, टेस्ट स्वाद, जीभ, और टच यानी स्पर्श। प्रत्येक का विषय अलग है, क्षेत्र अलग है, प्रत्येक एक दूसरी इंद्री से अलग अलग हैं और स्पष्ट रूप से अलग हैं, पृथक हैं। इनका अंतिम आधार क्या है? कौन है जो पांचों इंद्रियों के विषयों और क्षेत्रों का उपभोग करता है? यह प्रश्न फिर से महाकोटित्व सारिपुत्र से पूछ रहे हैं कि हम ये 5 इंद्रियां ले लें, हम चक्षु यानी दृष्टि को ले लें, ध्वनि को ले लें, गंध को ले लें, स्वाद को ले लें, स्पर्श को ले लें। इन पांचों इंद्रियों को लेने के बाद, जबकि ये पांचों अलग अलग हैं, इनका विषय अलग है, इनका क्षेत्र अलग है, प्रत्येक एक दूसरे से अलग इंद्रिय है और स्पष्ट रूप से अलग है। इनका अंतिम आधार क्या है? इनका जो अंतिम आधार है वो उन्होंने फिर से प्रश्न किया हुआ है कि इसका अंतिम आधार क्या है? कौन है जो पांचों इंद्रियों की विषयों और क्षेत्रों का उपभोग करता है? अब सारिपुत्र इसका जवाब देते हैं और वो कहते हैं कि यह है मन। उन्होंने कहा कि ये जो 5 इंद्रियां हैं हमारी, हम चक्षु, ध्वनि, गंध, स्वाद, स्पर्श, ये जो पांचों इंद्रियां हैं, इन पांचों इंद्रियों का अंतिम आधार मन है और इन पांचों इंद्रियों के विषयों में और क्षेत्रों का उपभोग कौन करता है? वो भी मन है। महाकोटित्व फिर से प्रश्न करते हैं कि ये पांचों इंद्रियां किस पर निर्भर करती हैं? ये फिर से प्रश्न आ गया है। महाकोटित्व पूछते हैं कि वन वर्ड टू दीज 5 फैकल्टीज ऑफ सेंस डिपेंड। ये जो पांचों इंद्रियां हैं जिनके बारे में अभी चर्चा हुई, ये किस पर निर्भर करती हैं? सारिपुत्र जवाब देते हैं, वो कहते हैं कि ये पांचों इंद्रियां जीवन पर निर्भर करती हैं। बोधिसत्व बाबा साहब लिखते हैं कि ऑन विटालिटी, ऑन वाइटलिटी, यानी कि हमारा जीवन, हमारा चैतन्य जीवन, वाइटलिटी यानी हमारा चैतन्य जीवन पर ये पांचों इंद्रियां निर्भर करती हैं। ये फिर से प्रश्न करते हैं महाकोटित्य कि वन व्हाट डज वाइटलिटी डिपेंड। अब उन्होंने कहा कि यह जो जीवन है, ये चैतन्य जीवन है, ये किस पर निर्भर है?
अब सारीपुत्र उनका जवाब देते हैं, कहते हैं ऑन हीट, यह ऊष्मा पर निर्भर है, उष्णता पर निर्भर है। फिर से महाकोटित्य प्रश्न करते हैं कि उष्णता किस पर निर्भर है। मतलब महाकोटित्य प्रश्न किए जा रहे हैं कि पहले उन्होंने पूछा कि ये पांचों इंद्रियां किस पर निर्भर हैं, फिर उन्होंने जवाब दिया कि चैतन्य जीवन पर। वन what does heat depend? अब सारीपुत्र रिप्लाइड ऑन विटालिटी, ऑन वाइटलिटी। यानी फिर से सारीपुत्र जवाब देते हैं कि यह जीवन चैतन्य जीवन पर निर्भर करती है। महाकोटित्य आप कहते हैं कि जीवन ऊष्मा पर निर्भर करती है, चैतन्य जीवन ऊष्मा पर निर्भर करता है, और ऊष्मा चेतना पर निर्भर करती है, जीवन पर निर्भर करती है। इसका ठीक ठीक क्या अर्थ समझा जाए? उनके मन में फिर से प्रश्न आ गया। उन्होंने कहा कि आप बता रहे हैं कि चैतन्य जीवन जो है वह ऊष्मा पर निर्भर करता है, और ऊष्मा जो है चैतन्य जीवन पर निर्भर करती है। तो ये कंफ्यूजन जो है, इसको ठीक ठीक क्या अर्थ समझा जाए? उनके मन में फिर प्रश्न आ गया। अब सारीपुत्र महाकोटित्य के इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। वो कहते हैं कि एक उदाहरण के द्वारा मैं इसको आपको समझाता हूं। एक उदाहरण दे रहे हैं वो, आई विल गिव यू एन इलुस्ट्रेशन। मैं एक व्याख्यान के अनुसार आपको इस बात को समझाने की कोशिश करता हूं। क्या समझा रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जैसे दीपक या दिया, जैसे दीपक या दिया के प्रकाश से दीपक की लौ प्रकट होती है, और दीपक की लौ से दिया का प्रकाश प्रकट होता है। तो समझा रहे हैं, जस्ट एज इन द केस ऑफ लैम्प, the light reveals the flame and the flame the light, so vitality depend upon heat and heat on vitality। इस प्रकार से सारीपुत्र महाकोटित्य को समझा रहे हैं, जैसे दीपक या दिया का जो प्रकाश है वह दीपक की लौ प्रकट होती है, दीपक के प्रकाश से दीपक की लौ प्रकट होती है, और दीपक की लौ से दीपक का प्रकाश प्रकट होता है। उसी प्रकार चेतना ऊष्मा पर निर्भर करती है, और ऊष्मा चेतना पर निर्भर करती है। ये उदाहरण देकर के सारीपुत्र महाकुटित को समझा रहे हैं। जैसे दीपक है, दीपक की लौ है, तो दीपक की प्रकाश से लौ प्रकट होती है, और लौ से प्रकाश प्रकट होता है। इन दोनों का एक दूसरे का ऐसा संबंध है। महाकौटित्य, ऐसी कितनी चीजें हैं जिनसे मुक्त होने पर ही शरीर मरा हुआ समझा जाकर सूखे काठ की तरह फेंक दिया जाता है। उन्होंने फिर से प्रश्न किया। वो कहते हैं कि ऐसी कितनी चीजें हैं जिनके मुक्त होने पर शरीर मृत समझकर सूखी लकड़ियों की तरह, काठ की तरह उनको फेंक दिया जाता है। सारीपुत्र बोलते हैं कि इसका उत्तर है कि जीवन, चैतन्य जीवन, ऊष्मा और चेतना, ये जो तीन चीजें हैं, ये ऐसी चीजें हैं जिनके मुक्त होने पर शरीर मरा हुआ समझकर सूखे काठ की तरह
फेंक दिया जाता है। वो तीन चीजें कौन कौन सी हैं? चैतन्य जीवन यानी जीवन, ऊष्मा और चेतना, ये तीन चीजें हैं। अब महाकोटित्य फिर से प्रश्न करते हैं कि मृत देह में पुरुष ध्यानी भिक्षु में जिसने संज्ञा और वेदना का निरोध कर रखा है, क्या अंतर है? फिर से प्रश्न किया उन्होंने। उन्होंने कहा कि जो डेड बॉडी है और एक ध्यानी भिक्षु है जिसने संज्ञा और वेदना का निरोध कर दिया है, उन दोनों में क्या अंतर है? सारिपुत्र समझाते हैं कि मृत देह में न केवल शरीर, वाणी और मन की क्रिया भी शांत हो जाती है, बल्कि चेतना भी नहीं रहती, ऊष्मा भी नहीं रहती तथा इंद्रियों का भी मूल छेद हो जाता है। जबकि ध्यानी भिक्षु की चेतना बनी रहती है, ऊष्मा बनी रहती है, इंद्रियां भी बनी रहती हैं। हाँ, श्वास प्रश्वास बंद हो जाता है, इंद्रियों का वितर्क, विचार, संज्ञा, क्रियाएं शांत हो जाती हैं। ऐसा सारी समझाते हैं कि मृत देह में और उस ध्यानी भिक्षु में क्या अंतर है। तो उन्होंने समझाया कि मृत देह में न केवल शरीर, वाणी और मन की क्रिया शांत हो जाती है, चेतना भी नहीं रहती है, ऊष्मा भी नहीं रहती है, इंद्रियों का मूल छेद हो जाता है। जबकि ध्यानी भिक्षु की चेतना बनी रहती है, ऊष्मा बनी रहती है, इंद्रियां बनी रहती हैं और उसके विचार, वितर्क, क्रियाएं भर शांत होती हैं। संभवतः यह मृत्यु या उच्छेद की सर्वाधिक श्रेष्ठ तथा सर्वाधिक संपूर्ण व्याख्या है। इस संवाद में केवल एक कड़ी की कमी है। महाकुटुंब को चाहिए था कि वह सारिपुत्र से यह भी पूछते कि ऊष्मा से क्या मतलब है। बोधिसत्व बाबा साहब लिखते हैं कि इस संवाद में एक कमी है, इस कड़ी में एक कमी है कि महाकौटित्य को चाहिए था कि वह सारिपुत्र से यह भी पूछते कि ऊष्मा से क्या मतलब है, उष्णता से क्या मतलब है। सारिपुत्र ने क्या उत्तर दिया होता, इसकी कल्पना आसान नहीं, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि ऊष्मा का मतलब है शक्ति, ऊष्मा का मतलब है ऊर्जा। बोधिसत्व बाबा साहब लिखते हैं कि सारिपुत्र से महाकोटित्य ने ये भले ना पूछा हो, लेकिन सारिपुत्र उन्हें क्या उत्तर देते, इसकी कल्पना आसान नहीं है, लेकिन इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि ऊष्मा का मतलब है शक्ति, ऊष्मा का मतलब है ऊर्जा। इस तरह से यदि उत्तर को थोड़ा अधिक स्पष्ट कर दिया जाए तो इस प्रश्न का कि मरने पर क्या होता है, यही उत्तर हो सकता है कि शरीर शक्ति उत्पन्न करना बंद कर देता है। इस बात को मैं फिर से पढ़ देता हूं। बोधिसत्व बाबा साहब लिखते हैं कि इस तरह से यदि उत्तर को थोड़ा और अधिक स्पष्ट किया जाए तो इस प्रश्न का, प्रश्न क्या है कि मरने पर क्या होता है, तब बोधिसत्व बाबा साहब लिखते हैं यही उत्तर हो सकता है कि शरीर शक्ति उत्पन्न करना बंद कर देता है। लेकिन यह तो केवल उत्तर का एक हिस्सा ही है, क्योंकि मृत्यु का एक मतलब यह भी है कि शरीर में से जो शक्ति निकल कर गई है वह उस सारे शक्ति समूह के साथ मिलकर एक हो गई हो जो विश्व में संचार कर रहा है। यह भी एक बात बाबा साहब लिखते हैं कि यह तो केवल एक हिस्सा है, क्योंकि मृत्यु का ये मतलब यह भी है कि हमारे शरीर की जो शक्ति निकल गई है
जो हमारे चार तत्व, जैसा भी मैंने पहले पढ़ा, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, तो ये सारे शक्ति समूह मिलकर के एक हो गई हो, जो विश्व में संचार कर रहा है। इसलिए मृत्यु के दो अर्थ हैं। बोधिसत्व बाबा साहब लिखते हैं, इसलिए मृत्यु के दो अर्थ हैं। एक और तो इसका अर्थ है कि नई शक्ति की उत्पत्ति का रुक जाना। दूसरी ओर इसका अर्थ है कि विश्व में जो शक्ति पुंज संचरण कर रहा है, उसमें कुछ वृद्धि हो जाना। बोधिसत्व बाबा साहब यहाँ इतना स्पष्ट करते हैं, लिखते हैं कि इसीलिए मृत्यु के दो अर्थ हैं। एक अर्थ क्या हो गया कि नई शक्ति की उत्पत्ति रुक गई। दूसरा इसका अर्थ है कि विश्व में जो शक्ति पुंज संचरण कर रहा है, जो शक्ति पुंज संचरण कर रहा है, उसमें कुछ ना कुछ वृद्धि हो जाती है। संभवतः मृत्यु के इन दोनों पहलुओं के कारण ही तथागत बुद्ध ने कहा कि वे उच्छेदवादी नहीं थे। ऐसा बोधिसत्व बाबा साहब लिखते हैं कि संभवतः मृत्यु के इन दो पहलुओं के ही कारण तथागत बुद्ध ने कहा कि वे उच्छेदवादी नहीं थे। जहां तक आत्मा की बात है, वे उच्छेदवादी थे, किंतु जहां नाम रूप की बात है, वे उच्छेदवादी नहीं थे। तथागत बुद्ध केवल आत्मा की बात को लेकर के छेदवादी रहे, लेकिन नाम और रूप की बात में उच्छेदवादी वे नहीं थे। इस व्याख्या को स्वीकार कर लेने पर यह समझना कठिन नहीं है कि तथागत बुद्ध ने ऐसा क्यों कहा कि वे उच्छेदवादी नहीं हैं। वे नाम रूप की पुनरुत्पत्ति में विश्वास रखते थे, आत्मा के पुनर्जन्म में नहीं। इस व्याख्या को स्वीकार कर लेने पर यह समझना कठिन नहीं है कि तथागत बुद्ध ने ऐसा क्यों कहा कि वे उच्छेदवादी नहीं हैं। वे नाम रूप की पुनर्उत्पत्ति में विश्वास रखते थे, आत्मा के पुनर्जन्म में विश्वास नहीं रखते। इस प्रकार व्याख्या होने पर तथागत बुद्ध का मत वर्तमान विज्ञान के साथ सर्वथा अनुकूल है। केवल इसी अर्थ में कहा जा सकता है कि तथागत बुद्ध पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। शक्ति कभी शून्य में परिणित नहीं होती, विज्ञान का यह पक्का सिद्धांत है। शक्ति कभी शून्य में परिणित नहीं होती है, विज्ञान का यह पक्का सिद्धांत है। यदि मृत्यु का अर्थ किया जाए कि मृत्यु के बाद कुछ नहीं रहता, तो यह बात विज्ञान के विरुद्ध होगी, क्योंकि इसका मतलब यह होगा कि सामूहिक रूप से शक्ति में सातत्य नहीं है। यही एक ऐसा तरीका है जिससे पुनर्जन्म संबंधी दुविधा का अंत हो सकता है, दुविधा का अंत किया जा सकता है। ऐसा तथागत बुद्ध कहते हैं और बोधिसत्व बाबा साहब लिखते हैं। यहाँ पर पुनर्जन्म क्या है, रिबर्थ ऑफ भट, यहाँ पूर्ण होता है। और अब हम जो है आगे बढ़ते हैं कि समय देख, इसका जो अगला टॉपिक है वह पुनर्जन्म किसका, रिबर्थ ऑफ होम। सबसे कठिन प्रश्न है कि पुनर्जन्म किसका। क्या वही मरा हुआ आदमी एक नया जन्म ग्रहण करता है? क्या तथागत बुद्ध इस सिद्धांत को मानते हैं? उत्तर है इसकी कम से कम संभावना। यदि
मृत आदमी के देह के सभी भौतिक अंश पुनः नए शरीर से मिलकर एक नए शरीर का निर्माण कर सकें, तभी यह मानना संभव है कि उसी आदमी का पुनर्जन्म हुआ है। यदि भिन्न भिन्न मृत शरीर के अंशों के मेल से एक नया शरीर बना, तो यह पुनर्जन्म तो हुआ, लेकिन यह उसी आदमी का पुनर्जन्म नहीं हुआ। भिक्षुणी खेमा ने राजा प्रसेनजी को यह बात अच्छी तरह समझा दी थी। एक बार तथागत बुद्ध श्रावस्ती के पास अनाथ पिंडक के जेत बनाराम विहार में ठहरे हुए थे। अब उस समय कौशल जनपद में चारिका कर चुकने के बाद भिक्षुणी खेमा श्रावस्ती और साकेत के बीच तोरवत्तु नामक स्थल पर ठहरी हुई थी। ये खेमा खेमा भिक्षुणी खेमा जो है श्रावस्ती और साकेत के बीच में तोरणवत्थु नाम की एक जगह है, वहां ठहरी हुई थी। उस समय कौशल नरेश सेन दी साकेत में श्रावस्ती आ रहे थे। साकेत और श्रावस्ती के रास्ते में वह एक रात के लिए तोरणवत्थु में रुक गए। कौशल नरेश राजा प्रसेनजित ने एक आदमी को बुलाकर कहा, अरे भले आदमी, किसी श्रमण ब्राह्मण का पता लगा जिसकी हम आज दिन संगति कर सकें। महाराज, बहुत अच्छा, उस आदमी ने कहा। वह सारी तोरण बत्तू में घूमा, किंतु उसे एक भी श्रमण ब्राह्मण ऐसा नहीं मिला जिसकी महाराज संगति कर सके। तब उस आदमी ने भिक्षुणी खेमा को देखा जो तोरण बत्तू में ठहरी हुई थी। उन्हें देखकर वह कौशल नरेश सेन के पास वापस गया और बोला, महाराज, तोरण बत्तू में कोई ऐसा श्रमण ब्राह्मण नहीं है जिसकी आप संगति कर सकें, लेकिन महाराज, भिक्षुणी खेमा नाम की तथागत की एक शिष्या हैं, उनकी ख्याति सुनी है। वह अरहत हैं, योग्य हैं, कुशल हैं, पंडित हैं, बातचीत में निपुण हैं और प्रत्युत्पन्नमती हैं। महाराज, आज दिन आप उनकी संगति करें। तब कौशल नरेश राजा प्रसेनदी भिक्षुणी खेमा के पास गए, पास जाकर अभिवादन किया और एक ओर बैठ गए। बैठकर उन्होंने भिक्षुणी खेमा से कहा, आपका इस विषय में क्या कहना है? क्या तथागत मरने के बाद रहते हैं? एक प्रश्न राजा ने भिक्षुणी खेमा से किया। क्या तथागत मरने के बाद रहते हैं? उत्तर दे रही हैं, महाराज, यह बात भी तथागत द्वारा अव्याख्याकृत है, अव्याकृत ही है। महाराज, यह बात तथागत द्वारा अव्याकृत ही है। तो यह कैसी बात है कि जब मैं पूछता हूं कि क्या तथागत मरने के बाद रहते हैं, तो आपका उत्तर होता है यह बात भी तथागत ने अव्याकृत रखी है। और जब मैं दूसरे प्रश्न पूछता हूं, तब भी आपका उत्तर यही होता है, यह बात भी तथागत ने अव्याकृत रखी है। कृपया यह बताएं कि क्या हेतु है, क्या कारण है कि तथागत ने यह बात अव्याकृत रखी है। महाराज, अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ। भिक्षुणी खेमा जी राजा से प्रश्न पूछ रही हैं, जैसा आपको लगे वैसा उत्तर देना। अब आप क्या कहते हैं? क्या आपके पास कोई गणक, कोई हिसाब लगाकर बता सकने वाला है, जो हिसाब लगाकर बता सके कि गंगा में इतने 100, इतने हजार या इतने लाख बालू के कण हैं? खेमा भिक्षुणी खेमा जी ने राजा से प्रश्न किया कि अब आप क्या कहते हैं? क्या आपके पास कोई गणक, कोई हिसाब लगाकर बता सकने वाला, जो हिसाब लगाकर बता सके कि गंगा में इतने 100, इतने हजार या इतने लाख बालू के कण हैं? नहीं। तो कोई ऐसा गणक है जो ऐसा हिसाब लगाकर बता सकने वाला है, जो यह बता सके कि समुद्र में इतना
जल है, इतने गैलन हैं, इतने हजार गैलन हैं, इतने 100 गैलन हैं, या इतने लाख गैलन हैं। नहीं। तो यह कैसे है? समुद्र असीम है, बहुत गहरा है, इसके तल तक नहीं पहुंचा जा सकता। इसी प्रकार महाराज, यदि कोई तथागत के रूप से तथागत को मापना चाहे, तो तथागत का वह रूप परिव्यक्त है, वह जड़ मूल से कट चुका है, वह कड़े ताड़ वृक्ष की तरह हो गया है, वह अभाव प्राप्त हो गया है, और अब उसकी पुनरुत्पत्ति की संभावना नहीं रही है। महाराज, तथागत के रूप से तथागत की तह तक नहीं पहुंचा जा सकता। तथागत गंभीर हैं, तथागत असीम हैं, और तथागत की तह तक नहीं पहुंचा जा सकता। ठीक वैसे ही जैसे समुद्र की तह तक नहीं पहुंचा जा सकता। इसलिए यह भी नहीं कहा जा सकता कि तथागत मरने के बाद रहते हैं। यह भी नहीं कहा जा सकता कि तथागत मरने के बाद नहीं रहते हैं। यह भी नहीं कहा जा सकता कि तथागत रहते भी हैं और नहीं भी रहते हैं। और यह भी नहीं कहा जा सकता कि तथागत नहीं रहते हैं और नहीं नहीं भी रहते। इस प्रकार महाराज, यदि कोई तथागत की वेदना से तथागत को मापना चाहे, तो तथागत की वह वेदना परित्यक्त है, वह जड़ मूल से कटी हुई है, वह कटे ताड़ वृक्ष की तरह हो गई है, संभावना नहीं रही है। महाराज, तथागत की वेदना से तथागत की तह तक नहीं जा सकते जैसे समुद्र की। इसलिए यह भी नहीं कहा जा सकता कि तथागत मरने के बाद रहते हैं, नहीं नहीं भी रहते हैं। इसी प्रकार महाराज, यदि कोई तथागत की संज्ञा से, तथागत के संस्कारों से, तथागत के विज्ञान से तथागत को मापना चाहे, तो तथागत का वह विज्ञान परित्यक्त है, वह जड़ मूल से कट चुका है, वह कटे ताड़ वृक्ष की तरह हो गया है, संभावना नहीं रही है। महाराज, तथागत के विज्ञान से तथागत की तह तक नहीं जा सकते जैसे समुद्र की। इसलिए यह भी नहीं कहा जा सकता कि तथागत मरने के बाद रहते हैं, नहीं नहीं भी रहते हैं। तब राजा प्रसिद्ध भिक्खुनु खेमा के शब्दों से प्रसन्न हुए, आनंदित हुए, और उन अपने स्थान से उठकर उन्हें अभिवादन किया और चले गए। अब एक और अवसर पर राजा प्रसिद्धि तथागत के दर्शनार्थ गए, पास पहुंचकर अभिवादन किया और एक ओर बैठ गए। उन्होंने तथागत से निवेदन किया, तथागत, कृपया बताएं कि क्या तथागत मरने के बाद रहते हैं? तथागत बुद्ध कह रहे हैं, महाराज, मैंने इस बात को अव्यक्त रखा है। तथागत, तो क्या तथागत मरणांतर नहीं रहते हैं? महाराज, यह भी मैंने अव्यक्त रखा है। तब राजा ने ऐसे ही दूसरे प्रश्न पूछे और सभी का ऐसा ही उत्तर मिला। तथागत, यह कैसे है? जब मैं पूछता हूं कि तथागत मरने के बाद रहते हैं, तो आपका उत्तर होता है कि यह बात तथागत द्वारा अव्याकृत है। और जब मैं यह पूछता हूं कि क्या तथागत मरणांतर नहीं रहते हैं, तो भी आपका उत्तर है यह बात तथागत द्वारा अव्याकृत है। तथागत बुद्ध, कृपया यह बताएं कि क्या हेतु है, क्या कारण है, यह बात भी तथागत के द्वारा अव्याकृत रखी गई है। तो महाराज, ये आपसे प्रश्न पूछता हूं, जैसा आपको ठीक लगे वैसा उत्तर देना। तथागत बुद्ध उनसे प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या आपके पास कोई गणक है? अद्भुत है गौतम, अद्भुत है सुगत। यह कितने बड़े आश्चर्य की बात है कि शास्ता और श्राविका के उत्तर में ना अर्थ की दृष्टि से और ना व्यंजन की दृष्टि से कहीं कुछ भी अंतर नहीं है। एकदम समान उत्तर है, एकदम मेल खाता हुआ उत्तर है।
उच्चतम बात के बारे में। तथागत बुद्ध एक समय में भिक्षु खेमा के पास गया और उनसे यही प्रश्न पूछा। ऐसा राजा तथागत बुद्ध से कह रहे हैं। उन्होंने मुझे ठीक इन्हीं शब्दों में, ठीक इन्हीं अक्षरों में उत्तर दिया। अद्भुत है गौतम, अद्भुत है सुगत। यह कितने बड़े आश्चर्य की बात है कि शास्ता और श्राविका के उत्तर में न अर्थ की दृष्टि से और न व्यंजन की दृष्टि से कहीं कुछ भी अंतर नहीं है। एकदम समान उत्तर है, एकदम मेल खाता हुआ उत्तर है उच्चतम बात के बारे में। अच्छा तथागत बुद्ध, अब आज्ञा दें, हम जाना चाहते हैं, हमें बहुत कार्य है। महाराज, इस समय आप जो करना उचित समझें वह करें, ऐसा तथागत बुद्ध ने कहा। तब कौशल नरेश रासा प्रशंसित तथागत के वचनों से प्रसन्न हुए, आनंदित हुए। वह अपने स्थान से उठे और तथागत को अभिवादन करके चले गए। यहाँ हमारा ये वाचन पूर्ण होता है। आप सभी ने बहुत ध्यान से इसको सुना, समझा। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम। जय बुद्ध और उनका धम्म। जय संविधान। जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद अच्छा। बाबूजी, जो आपने बहुत ही मधुर भाषा में और सरलता, बहुत ही सरलता तरीके से आपने जो है हमें बुद्ध और उनका धर्म बताया कि पुनर्जन्म कैसे होता है और किन हमारा शरीर किन किन तत्वों से बना है। तो ये तथागत बुद्ध ने भी तो कहा कि हमारा शरीर 4 तत्वों से बना है, लेकिन जो चतुर्वर्णी है वर्णाश्रम ने उनको जो है 4 तत्वों के शरीर से आगे बढ़ा करके उसमें 5वां तत्व भी कर दिया है। अब मैं आगे अपने अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगा कि अपना अध्यक्षीय वाचन करें, आदरणीय जगदीश बाबू जी। बहुत बहुत साधुवाद। हमारी आवाज मिल रही है? जी जी। बहुत बहुत साधुवाद है माननीय संचालक जी। मैं पुनः महाकारुणिक सम्यक संबुद्ध को, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को, मान्यवर काशीराम साहब जी को और समाज में जन्म लिए है सभी संतों गुरुओं को नमन करते हुए आज की इस वेबिनार में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय आचार्य इंजीनियर किशोर बौद्ध जी को और राष्ट्रीय सह आचार्य जो आज का वाचन कर रहे हैं श्रद्धेय एलपी अमृत बौद्ध जी को और यहाँ पर सभी उपस्थित उपासक और उपासिकागण को और महिला विंग की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुषमा बौद्ध जी को, सभी लोगों को बहुत सम्मान के साथ में सादर नमो बुद्धाय जय भीम बोलते हुए आज का जो वाचन श्रद्धेय एलपी अमृत बौद्ध जी ने जो किया, इस वाचन से ये पता चलता है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जिन्हें बोधिसत्व कहा गया, जिनके मृत्यु के बाद उनके पुस्तकालय में, जैसा वो लोग बताते हैं कि कम से कम 48,000 किताबें थी। आप अंदाजा लगा लीजिए कि ये जो उन्होंने बुद्ध ये पुस्तक इस देश के लिए, इस देश के लोगों के कल्याण के लिए लिखा, जहां पर किसी भी तरह से कोई भी बड़ व्यवस्था नहीं है, कोई जाति नहीं है। जो इस समुद्र में आया, इस समुद्र में आने के बाद वह मोती ही बन गया, वो कंकड़ पत्थर नहीं रहा। ये बुद्ध का धम्म ऐसा धम्म है कि इसमें आने के बाद
सभी लोग मोती बन गए, बुद्धमय बन गए। और आज जो एक बहुत ही मुख्य टॉपिक था, जिस पर आमतौर पर चर्चा होती है, पुनर्जन्म के बारे में, कि पुनर्जन्म क्या है, क्या पुनर्जन्म होता है या नहीं होता है। बहुत ही सुंदर ढंग से उन तमाम ग्रंथों का अध्ययन करते हुए बाबा साहब ने जो व्याख्या किया है कि पुनर्जन्म होता है, लेकिन किस चीज का पुनर्जन्म होता है। बाबा साहब ने लिखा है कि यह धर्म जो है न शाश्वतवादी है और न उच्छेदवादी है। बहुत ही सुंदर ढंग से उदाहरणों के साथ में ये बताया गया कि पुनर्जन्म होता है, लेकिन उसका पुनर्जन्म नहीं होता है जिसके शरीर से चार महाभूतों का, जिसके शरीर से ये हमारे चार महाभूत निकलने के बाद शरीर मृत हो जाता है, उस शरीर का पुनर्जन्म नहीं होता है। ये हमारे चार महाभूत जो हैं, ये इस स्पेस में जाकर के अपने अपने अस्तित्व में मिल जाते हैं। क्योंकि आज के 25,000 वर्ष पहले बुद्ध ने कहा है कि यह शरीर अणुओं का बना हुआ है, और आज के वैज्ञानिक अब खोज करके बता रहे हैं कि शरीर अणुओं का बना हुआ। तो ये हमारा शरीर से निकले हुए जो चारों महाभूत हैं, वो अपने अपने उस क्षेत्र में जाकर के विलीन हो जाते हैं, और जब कभी एक दूसरे से टकराते हैं, ये एक दूसरे का संयोजन बनता है या एक दूसरे से मिलन होता है, तो वो कहीं ना कहीं मिलन के बाद उनका पुनर्जन्म होता है। लेकिन उस शरीर का पुनर्जन्म नहीं होता है जिस शरीर से उन लोगों ने, उन महाभूतों ने जिस शरीर को छोड़ा था, उस शरीर का पुनर्जन्म नहीं होता है, बल्कि उन अणुओं के द्वारा बने हुए नए शरीर का या नई वस्तु का पुनर्जन्म होता है। जैसा कि इस पुस्तक में लिखा गया, हो सकता मैं कम समझ पाया हूं, लेकिन मेरे समझ में अभी तक यही बात आई है। तो मैं आप लोगों से केवल इतना कहना चाहूंगा, ये जो पुस्तक बाबा साहब ने लिखी है, बार बार पढ़िए, बार बार अध्ययन करिए, क्योंकि यही हमारे लिए एक पवित्र ग्रंथ है। ये हमारा पवित्र ग्रंथ हम लोगों के लिए मार्गदर्शक का काम कर रहा है, और हम इस पवित्र ग्रंथ को प्रातः सायं जब भी आपको मौका मिले उसकी वंदना करिए। क्योंकि 8:08 हो गया, मैं भी अब आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें हैं। एग्जाम्पल बहुत से, चाहे वो भिक्खुनी खेमा जी का वर्णन हो, चाहे वो ये महाकोटपत का वर्णन हो, कोठित्व का, तो इन सब वर्णनों को बहुत ही सुंदर ढंग से इंग्लिश में एक्सप्रेशन करते हुए, इंग्लिश का भी व्याख्यान देते हुए, और उनको हिंदी में अनुवाद करके बताते हुए, मैं आज के वाचक प्रबोधन कार्य श्रद्धेय एलपी अमृतभौत जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। और आप लोगों ने आज बहुत ही शांति के साथ, कभी कभी बीच में तो आवाज भी आ जाती है, लोग अपने को अनम्यूट कर देते हैं तो परिवार की आवाज आ जाती है, कोलाहल आ जाता है, लेकिन बहुत ही शांति के साथ सुना। तो मैं पूरे भारत के लोगों से जो आज इस वेबिनार में जुड़े हुए हैं, जो लाइव हैं और जो अपने वीडियो आप करके भी सुन रहे हैं, उन सबको बहुत बहुत साधुवाद बोलते हुए पुनः ये अपील करता हूं कि आप सभी लोग इस पुस्तक, इस पवित्र पुस्तक का अध्ययन करें, बार बार अध्ययन करें। और इसके अलावा हमारे पास कोई पवित्र ग्रंथ नहीं है। पुनः सबको सादर सम्मान के साथ नमो बुद्धाय, जय भीम बोलते हुए मैं विराम देता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय। और इसके बाद वो
सभ्य सत्ता के द्वारा सभा का समापन करें। बहुत बहुत साधुवाद बाबूजी। अब अब इसका जो है समापन जो है सभ्य सत्ता से करते हैं। सभी लोग जो है हाथ जोड़ लें और सभ्य सत्ता करते हैं। सभ्य सभ्य सत्ता होन्तु सभ्ये होतुचा एमिनो सभ्ये सभ्ये पश्यन्तु मा किञ्चित् दुःखमागमत्। सभ्ये सत्ता सुखी होन्तु सभ्ये होन्तु च केमिनो सभ्ये भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् दुःखमागमत्। सभ्ये सत्ता सुखी होन्तु सभ्ये होन्तु च केमिनो सभ्ये भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् दुःखमागमत्। साधु साधु साधु। जय मंगल हो, सबका नमो मंगल हो। बुद्धाय। जय भीम। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। सभी लोगों को पुनः सबका मंगल हो। जय भीम। जय नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय।